बीपीए भक्ति पूजनार्थी टीओआई टैलेंट ऑफ डीडीए नरेला बिल्डिंग विभाग NPD4 की अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई से मनसा देवी अपार्टमेंट के निवासियों ने उठाई आवाज। कहा डीडीए के फ्लैटों में कोई सुरक्षा नहीं है, लिफ्ट मैन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बिल्डिंग में सीलन आ रही है और कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं है। अगर सोसाइटी वाले खुद की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं तो डीडीए वाले पुलिस लेकर आते हैं और तोड़ फोड़ कर सोसाइटी वालों को फिर से असुरक्षित कर देते हैं। ना कोई नोटिस, ना कोई संदेश, बस तोड़ फोड़, वो भी सिर्फ ग्राउंड पर तोड़फोड़ कर चले जाते हैं। ऊपर से शराब की बोतलें व अन्य जानलेवा वस्तुएं 25 मंजिला इमारत से फेंकी जाती हैं, जिसके कारण ग्राउंड पर बने फ्लैटों के परिवारों की जान को खतरा रहता है। सुरक्षा का कोई खास प्रबंध नहीं है और चाहते हैं फ्लैट बेचना। इसके लिए नरेला सब सिटी की जगह विंध्याचल सब सिटी बनाना चाहते हैं। देखें क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रता सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ नरला मनसा देवी अपार्टमेंट सेक्टर A12 और ये NPD4 के अंदर ये आता है। जो डीडीए डेवलपमेंट सोसाइटी है वो NPD4 देख रहा है और यहाँ पर आज इस अपार्टमेंट के अंदर तोड़ फोड़ की है, पीला पंजा चला है। लोगों का कहना है कि हमने अपने सेफ्टी पॉइंट बनाए हैं और डीडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड कब्जे किए हैं। अगर अनऑथराइज्ड कब्जे हैं तो पहले इनको नोटिस देना चाहिए और नोटिस एक बार नहीं, नोटिस पर 3 बार आते हैं और जब 3 बार नोटिस आने के बाद भी नहीं मानते हैं लोग, तब जाकर उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ नोटिस दिए गए या नहीं दिए गए उस पर भी हम बात करते हैं। जो इस अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम तबस्सुम है। तबस्सुम जी, तो ये आप यहीं पे रहते हैं? कितने नंबर फ्लैट में? ये मेरा फ्लैट नंबर है, ब्लॉक E4 फ्लैट नंबर 3। कैसे क्या है बताइए। लोग आए हुए लोग को वोट करने के लिए, उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। सर, अवैध कब्जे जो बाउंड्री होती है वो पक्की अगर बाउंड्री करा रखी है उसको अवैध कब्जा बोलते हैं। तो उसके लिए हम भी बोलते हैं कि वो राइट नहीं है। लेकिन अगर सेफ्टी पर्पज से हमने एक छोटा सा जाल खड़ा करके ऊपर शेड डाल रखी है ताकि ऊपर से जो दारू की बोतलें, जो कूड़ा कचरा, जो भी गंद गिरता है, हमारे पास बल्कि प्रूफ इस चीज़ का कि जो वो चीज़ें गिरती हैं, अगर वो हम करते हैं तो उसमें हमें नहीं लगता अवैध कब्जा है। और हमने इस चीज़ को डीडीए में जब हमारे पास पहला नोटिस आया था तो हमने जो एक्शन साहब हैं उनके पास बाकायदा गए थे, आमने सामने बैठ के बात हुई उनसे। हमने उनको अपनी वीडियो भी दिखाई, अपने फोटोग्राफ जो भी हमारे पास थे। हमने एक एप्लीकेशन भी उनको लिख के दी। हमने उनको पूछा था अगर आपको ये लग रहा है कि हमने ये गलत कर रखा है तो आप अभी तुड़वा दो, लेकिन अगर हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। और उन्होंने उस चीज़ को अग्री किया, बोले ठीक है हम इसको नहीं हटाएंगे। लेकिन अब जो इन्होंने तोड़ा है, ना ही हमारे पास कोई नोटिस है, उसके बाद हम तो तसल्ली से बैठ गए ना कि हमने एक इंसान को अपनी बात पहुंचा दी और हम तसल्ली से बैठ गए कि उनको हमारी बात समझ में आ गई तो उन्होंने रोक दिया। उसके बाद अगर ये इनको तुड़वाना था तो हमें ये कहते कि भाई नहीं ये गलत है, ये हम तुड़वाएंगे, आप हटा लो या हम तुड़वाएंगे। लेकिन उनका एक चीज़ और भी कहना है कि ये जो लगाए गए ऊपर ये जाल लगा रखे हैं तो वो सब जो है असुरक्षित हैं, ये लोगों के ऊपर गिर जाएंगे कभी भी चल कर। चलो इस बात पे भी हम आपकी बात अग्री कर जाते हैं। आपकी बात से ऊपर के गिर जाएंगे, ग्राउंड का कहाँ गिरेगा? पाताल में? कौन सी जगह है जहाँ गिर जाएगा? बल्कि अगर ऊपर से गिरता है कुछ तो नीचे वाला मरेगा। तो सबसे पहले ऊपर से तुड़वाओ। तो जो ये फ्लैट बनाए गए हैं क्या इसके अंदर सेफ्टी पॉइंट नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विजिट कर सकते हो, हमारी बात ना मान के आप अपनी आंखों से देखिए, बिल्कुल आपको दिखेगा। इस तरह के सेफ्टी पॉइंट्स यहाँ पे जो है ना, एक तो हाई राइज बिल्डिंग है, एक लाइन में 25 फ्लैट है और 25 फ्लैट में अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो दारू पी के बोतलें फेंकते हैं, कुछ भी कूड़ा फेंक देते हैं, कुछ सामान फेंक देते हैं, बल्कि कई तो यहाँ डेथ हो चुकी है, ऊपर से फेंका है या गिरा है, आई डोंट नो, वो तो पुलिस जाने, लेकिन यहाँ ये सब हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में ऊपर की बात कर रहे हो कि ऊपर से दिक्कत है तो आपको पहले ऊपर के जाल हटाने चाहिए थे। आप ये क्यों कह रहे हो कि हमें ग्राउंड का हटाना है?
इसका मतलब आपका इंटेंशन सही नहीं है, आप वो जानबूझ के कर रहे हो कि ग्राउंड वालों को परेशान करना, किसी के कहने पे चल रहे हो आप। तो इससे पहले भी तोड़फोड़ हुई है यहाँ पे, ये आए थे 3 बार आ चुके हैं, हम अपनी परेशानी रख चुके हैं, ये माने हैं। तो हर बार जो है इन्होंने नीचे उसको तोड़ सिर्फ दिया, नीचे के पे ही, ऊपर नहीं किए कभी। नहीं। और जबकि ये रीजन देते हैं कि ऊपर से सेफ्टी नहीं है, तो किसको सेफ्टी दे रहे हैं, ऊपर वालों को या नीचे वालों को? सेफ्टी तो ज्यादा नीचे वालों को जरूरत है। अब जो लोगों का दर्द है वो ये है कि अगर आप अनऑथराइज कब्जों पर अगर जो है पीला पंजा चलाना चाहते हैं तो चलाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ऊपर से जो बनाते हुए आ रहे हैं उन लोगों के जो जाल हैं उन पर भी जो है पीला पंजा चलना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है कि वो जब ऊपर से अगर 5 साल में 10 साल में अगर वो लोहा गलेगा और गलने के बाद अगर अचानक से ऊपर से गिरेगा तो नीचे जो आदमी है उसके ऊपर आकर गिरेगा। तो इस हिसाब से वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह बता रहे हैं कि कोई दारू की बोतलें फेंक देता है, तो इसके अंदर जो सेफ्टी पॉइंट है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि हर फ्लोर पर जाल होना चाहिए सुरक्षा के लिए। कोई व्यक्ति अगर मान लिया अनधोखे में गिर जाए या कोई बच्चा जानबूझ के कोई बच्चा ही खेलता खेलता गिर जाए या कोई किसी झगड़े का फायदा उठाकर किसी को धक्का दे दे, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह जाल लगने चाहिए, जिससे ऊपर से कोई सामान ना फेंक सके। ये चीज़ उन लोगों की मांग है कि हमारे सेफ्टी के लिए ये चीज़ जरूरी होनी चाहिए। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं करेंगे नीचे कोई भी किसी किस्म का भी अवैध कब्जा नहीं करेंगे। और अवैध कब्जे की बात उनका ये कहना है कि हमने सिर्फ जाल लगाए हैं, ना ही कि हमने कोई दीवार की है। तो आप जो NPD 4 के जो अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान दें कि बड़ी बड़ी 25 मंजिला जो इमारतें बन गई हैं यहाँ पर, इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और जो हर फ्लोर पर जो बालकनी है उस पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर घबरा कर भी अगर वो नीचे झाँकता है, वो नीचे झाँकने में अगर वो उसका मन घबरा गया और सोचिए अगर वो गिर गया तो वो किसके जिम्मे जाएगा। तो यहाँ चीज़ ज़रूरी है कि हर फ्लोर पर आप जाली लगाते हुए आइए, सेफ्टी पॉइंट दीजिए, जिससे इन लोगों को आगे जाकर किसी किस्म की समस्या पैदा ना हो। और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग हैं वो भी इस तरह के पॉइंट पहले जो उठा चुके हैं, जिन्हें बार बार तोड़ने आ जाते हैं, आगे वो भी नहीं उठाएंगे उसको। तो और कुछ कहना है आपका? सर कहना क्या, हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से DDA वालों से, खासकर जब आपने हाई राइज बिल्डिंग बनाई थी तो आपने इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों लोगों की जान के साथ खेले हो आप? किस लिए खिलवाड़ कर रहे हो? क्या मकसद है आप लोगों का? और अगर हमने उसमें कमरे बना दिए हों तो लगता है कि भाई हाँ आपकी जगह पे अवैध कब्जा है। अगर हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा बनाया नहीं, दूसरी चीज़ आप लोग सेफ्टी बाकी काम को नहीं आप करोगे, सोसाइटी के बाकी कामों के लिए आप नहीं हो, लेकिन आप सिर्फ एक ही सोसाइटी। बाकी काम कौन से करेंगे? बाकी काम जैसे सीवर बंद है, पाइप ब्लॉक है, ऊपर से नीचे तक का जो सीलन आ रही है, जैसे जैसे सीलन आएगी बिल्डिंगें कमजोर होगी, वो ढह जाएंगी, लेकिन उन पे नजर नहीं है। नहीं, उन पे नजर नहीं है। 2 महीने से वो लीकेज हो रहा है। हम DDA वालों को DDA वालों की बहुत कमी हम कवर करके चल रहे थे कि ये हमारे सपोर्ट में रहेंगे, अगर हम इनकी बात मानेंगे ये हमारी सुनेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जब उन्होंने दिखा ही दिया है कि वो सिर्फ एक तरफा चलते हैं, तो फिर हम क्यों कवर करें? जाके देखो आप। कौन अधिकारी आया था, क्या उसका नाम है? मुझे तो मीना के नाम से पता है, एक तो वो है और दूसरे रोहित नाम से है, यही दो दिखे हैं। मनोहर जी जो हैं आपके यहाँ पे आए थे, क्या उनके पास कोई नोटिस? कुछ भी नहीं, हमने क्या साहब बोला आप नोटिस दिखाओ रिसेंट का। हमने एक्शन साहब से बात करके आए थे, उसके बाद का हमें ना ही एक्शन साहब ने बोला, कुछ नहीं दिखा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं बिना ऑर्डर कॉपी के। और हमने DDA वालों को फोन किया तो उनका कहना है हमें पता ही नहीं है मैडम आपकी सोसाइटी में क्या लेने गए हो। उनका खुद कहना है, मनोहर जी नाम है उनका, मनोहर लाल जी, बिल्कुल साफ बोला उन्होंने फोन पे। यही साहब है सर, हाँ यही साहब है। पोस्ट नहीं हमने कभी पूछी हुई थी, हमें इतना बताया कि वो हमारे काफ़ी काम कराते हैं। पानी की समस्या हुई थी सोसाइटी में तो उन्होंने और
डोगरा साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बट आज जब हमें एक्चुअल में उनको बहुत ज़रूरत थी, वो आज खड़े नहीं है, बोले हम है ही नहीं यहाँ पे। तो अब ये लोगों का दर्द है, उनका कहना है कि जो इसमें मूलभूत सुविधाएं हैं आप उन्हें तो ठीक करने के लिए आते नहीं हैं, उन्हें सही से प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए तो आते नहीं हैं, उन समस्याओं से जूझते रहते हैं। यहाँ पर बिल्डिंगों के अंदर सीलन आ चुकी है, उससे सरिया गलेगा। एक चीज़ हो, जी जी जी, यहाँ पे लिफ्टों की इतनी प्रॉब्लम है, आए दिन कम से कम 10 बार एक लिफ्ट में ना फंसता हो तो लोग। लिफ्ट मैन नहीं होते हैं। लिफ्ट मैन फोन करते हैं तब आते हैं, फोन करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, मीडिया वाले कौन काम करते हैं? मीडिया वाले कभी नहीं रहे। अच्छा, नहीं करते। दूसरी चीज, आप बाहर का ग्राउंड देखो, कोई अच्छी सोसाइटी होगी, वो बाहर का ग्राउंड इतना गंदा नहीं होगा। ग्रीनरी जो बाहर की है, चलो पार्क के अंदर तो एमसीडी के अंडर में आता है, बट पार्क के बाहर तो डीडी के अंडर में है ना। लेकिन पार्क के बाहर का हाल देखो। अब जिस तरह से इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो सीधा सीधा ये है कि आप कोई भी चीज़ आप बताइए, आप पहले बताइए और ऑर्डर के साथ आइए, उसके बाद हम कोई किसी किस्म का विरोध नहीं करेंगे। एक चीज लेकिन उसके साथ साथ में इस क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है आप उस पर भी ध्यान दीजिए, सर, यह चीज़ भी जरूरी है जी। एक चीज हो, जी। इन्होंने गाड़ रखी है डीडीए के गाड़े से, जब पॉइंट उठ रहे हैं डीडीए के गाड़े हैं, कभी चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई अवैध लोग आते हो, कुछ भी होता हो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर सोसाइटी में से कोई उनसे क्वेश्चन भी करेगा ना कि भाई यहाँ ये सब हो रहा है, आप लोग कहाँ हो, बोलते हैं हमें डीडीए ने कुछ बोला ही नहीं, हम डीडीए के गार्ड है, आपके गार्ड बाहर नहीं। रहते नहीं। गार्ड आप जाके देखो ना, सोपट गेट खुला रहेगा, चोर आए, डकैत आए, कोई भी आए, उनको कोई मतलब नहीं। अब ये जिस तरह के जो पॉइंट बार बार जो उठाए जा रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ जरूरी, लिफ्ट मैन नहीं है। अगर लिफ्ट में कोई भी व्यक्ति अगर फंस जाए और कोई दुर्घटना घट जाए, क्योंकि अकेली महिला लिफ्ट के अंदर अगर जा रही है और कौन से फ्लोर से कौन व्यक्ति शरारती तत्वों पर चढ़ता है और कोई अगर उसके साथ अनहोनी घटना घट जाए तो उसको जिम्मेवार कौन होगा? टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आपको बार बार इन चीज़ों के लिए फिर से जो है दिखाता रहेगा कि कहाँ पर क्या कुछ समस्या है और लोग किस तरह से परेशान है। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया से।